नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी को आपस में जुड़ने का। यहाँ पर आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और यदि किसी का कोई संशय हो, प्रश्न हो, उस पे चर्चा की जा सकती है। तो अपने आप को आप अनम्यूट करके कुछ कह सकते हैं या टिप्पणी भेज सकते हैं। तो कुछ चीज़ें पहले से आई हुई हैं, एक ज़्यादा नहीं है, तो बाकी जो जुड़े हैं सत्संग में वो अपनी बात रख सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। भूदेव ने पूछा है कि दो स्तर हो सकते हैं सत्य के, आध्यात्मिक और व्यवहारिक, लेकिन जो निरपेक्ष सत्य है यानी एब्सोल्यूट जो ट्रुथ है, उसका दैनिक जीवन में कोई संबंध नहीं है। ऐसा क्यों? तो आपने सही लिखा है कि दो स्तर पे सत्य को समझा जाता है। वैसे तो सत्य व्यक्तिनिष्ठ है, यानी कि जो आप मानदंड मान लेंगे उसी के आधार पे एक निर्णय, एक परिणाम, एक कंक्लूजन आएगा आपके लिए, और वही आप आपके लिए निर्धारित करेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो उस आधार पे अगर हम विभाजन करते हैं तो देखते हैं कि आध्यात्मिक सत्य में तो आध्यात्मिक सत्य का अर्थ है जो कभी बदलता नहीं है। अगर ये परिभाषा हम लें सत्य की, जो देश के साथ, काल के साथ, परिस्थिति के साथ, संबंधों के साथ या समय के साथ कभी नहीं बदलता, स्थान के साथ। तो जो ऐसा जो है जो बदलता ही नहीं है कभी, अगर हम उसको सत्य की परिभाषा में लें इस मानदंड पे, तो बहुत आसान हो जाता है फिर कि अध्यात्म का अर्थ क्या है फिर, क्योंकि उसमें आप अपने स्वयं तक जाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जो स्वयं है आप, वो पहचानने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए ये मानदंड बहुत उपयोगी है। परंतु अब प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक और व्यवहारिक सत्य, या इसको विसत्य भी बोलते हैं, कि जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है, जो शरीर को बनाए रखने के लिए हम मान लेते हैं कि वो सत्य है। कि जैसे आप शरीर को बनाए रखना चाहते हैं तो आप एक ट्रक के आगे जाके खड़े नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उससे शरीर नष्ट हो जाएगा। या इस तरह की आप कोई मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करेंगे, तो इसको विसत्य कह दिया जाता है कि आपको शरीर जीवन यापन के लिए, उत्तरजीविता के लिए जो आवश्यक है, उसको आप सत्य मानकर चलते हैं। सत्य है नहीं, मान लेते हैं कि ये सत्य है व्यवहारिकता के लिए, और उसी को विसत्य कह देते हैं। क्योंकि एक होता है असत्य, मतलब पूरी तरह से जो झूठ है, जो कि व्यवहारिकता में भी सही नहीं है, उसको हम असत्य कह सकते हैं। परंतु जो विसत्य है वो व्यवहारिकता में आप उसको कह सकते हैं कि सच है। परंतु जो परम सत्य कह लीजिए, पारमार्थिक सत्य कह लीजिए, आध्यात्मिक सत्य कह लीजिए, पूर्ण सत्य कह लीजिए, या केवल सत्य कह लीजिए, तो वो जो है वो केवल एक ही मानदंड से निकलेगा, और उसका लक्ष्य यही है कि मुझे अपने स्वरूप को पहचानना है, अपने स्वरूप में स्थिति करनी है। जैसे तद दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम, बस वही कैवल्यम है। और कुछ अलग से मत समझ लीजिए कि अद्वैत कुछ और है, मोक्ष कुछ और है, कैवल्यम कुछ और है, मुक्ति कुछ और है। बहुत सरल है, जो कि अ, खासकर ज्ञान मार्ग में अगर सद्गुरु हैं तो वो बहुत आसानी से आपको समझा देंगे, बहुत ही सरल शब्दों में, कि क्या है कैवल्यम। तद दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम, यानी कि जो दृष्टा है और जो स्वरूप है उसमें स्थिति जब हो जाएगी, तो वो जो है मोक्ष की स्थिति है, या वो कैवल्यम है। कुछ भी शब्द प्रयोग कीजिए या कुछ शब्द प्रयोग ना भी कीजिए, क्या अंतर पड़ता है? तो उस लक्ष्य पे अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको आध्यात्मिक सत्य कहा जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि भाई, आध्यात्मिक सत्य जो है वो व्यवहारिकता में क्यों नहीं उपयोग में आता? उसका क्या उपयोग है व्यवहारिकता के लिए? तो इसका भी उत्तर शायद बहुत बार हम बात कर ही चुके हैं कि कोई उपयोग नहीं। अगर आप बोले कि अद्वैत है, या मैं अपने साक्षी में स्थित हूँ, साक्षी भाव है, तो इसका क्या उपयोग हो सकता है कि मैं साक्षी हूँ? इसको लेकर के आप अपने जहाँ कार्यरत है या जहाँ पर आपका
बिजनेस चल रहा है, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं अपना कार्य क्षेत्र है, वहां पर बोलेंगे कि सब एक है, इसीलिए तुम भी मैं हूँ, मैं भी तुम हो, मेरी कोई इच्छा है नहीं, सब कुछ प्रेम है, शांति है, आनंद है। तो आराम से बैठते हैं, जो होना है वो पहले ही हो चुका है, कोई करता है नहीं। तो ये सब चीजें अब आपको व्यवहारिक जगत में कहाँ ले जाएंगे? लोग तो आपको पकड़ के पागल घोषित कर देंगे, या हो सकता है अ, मारना पीटना भी शुरू कर दें, अगर आपने अ, ज्यादा शक्ति से कहा कि हाँ यही सत्य है, आप लोग तो मूर्ख हो। पर आप लोग मूर्ख हो भी शब्द नहीं निकलेंगे ना उसके, क्योंकि जो जानता है कि मैं कौन हूँ, अगर आपने स्वयं को जान लिया, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि वही पूरा सृष्टि उसी समय ज्ञान में परिवाहित हो गई, मतलब बदल गई एक तरीके से, ये भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ है नहीं भेद। फिर आपने क्या जाना कि जो मैं है वो मिथ्या है, तो बचा क्या? पूरी सृष्टि बच गई, समष्टि बच गई, या कुछ नहीं बचा? तो उसको ऐसे ही जानना है कि जो आध्यात्मिक सत्य है उसका लक्ष्य केवल इतना मात्र है कि मुझे स्वयं तक पहुंचना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। उसके लिए कौन सा मापदंड या मानदंड उपयोगी है जानने के लिए, फिर बहुत सरल हो जाएगा, फिर कोई संशय नहीं रहेगा, फिर कोई प्रश्न नहीं रहेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है आध्यात्मिक स्तर पे। अध्यात्म का अर्थ है कि अपने स्वयं के अध्ययन के लिए किस मानदंड को मैं उपयोग में लाऊं। तो आप खुद प्रयोग करके देख सकते हैं कि और कोई मानदंड सही बैठता नहीं, सारे मानदंड छोटे लगते हैं अपने आप तक पहुंचने के लिए, सिवाय इसके कि जो अपरिवर्तनीय है वही सत्य है, और वो सत्य मैं हूँ। बस इतना मात्र जानना ही पूरा अध्यात्म समाप्त है। फिर व्यवहारिक सत्य के लिए जो उपयोगी है जीवन में, जो जीवन यापन के लिए उपयोगी है, उसको उपयोग में लाना वो व्यवहारिक सत्य है। तो आप व्यवहारिकता में चाहे उसको व्यक्त ना करें कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, परंतु अंदर से तो वैसे रह सकते हैं ना। उसमें तो कोई आपको देखने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। जो आपके विचार हैं वो तो एक प्रवाह में बह सकते हैं ना, उसको कौन रोकेगा? देखिए, दोनों तरह से संभव है। एक संभावना ये है कि आप बाहर से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और अंदर से काफी जलन है, कुड़न है, क्रोध है, आक्रोश है, एक तरह से कुंठा है। परंतु दूसरी संभावना भी तो है कि अंदर से बहुत प्रेम है और बाहर से व्यवहार बेशक कठोर है, सख्त है, अगर आवश्यक है। और नहीं तो बाहर भी प्रेम है, व्यवहार भी प्रेममय है, और अंदर भी प्रेममय है। अगर आप ऐसे माहौल में बैठे हैं, ऐसे ऐसे साधकों के साथ बैठे हैं, ऐसे 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 लोगों के साथ बैठे हैं जो जान रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, और आप जान रहे हैं कि कहाँ से बोला जा रहा है, और आप ये भी जान रहे हैं कि किस भाव से बोला गया। तो अगर ये जान लिया, फिर शब्दों का क्या अर्थ रहा? फिर तो शब्द निरर्थक से नहीं हो गए। कभी भी शब्द जो है वो निरर्थक नहीं हुए, तो उन शब्दों का क्या उपयोग? ऐसा शब्द जो आपको मौन में ना ले जाए, वो शब्द तो बेकार है। मतलब ये अध्यात्म की बात हो रही है, अब व्यवहार को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो अध्यात्म में जो शब्द आपको अपने अंदर तक ना उतार दे, अपने अंदर तक ना ठहरा दे, एक स्थिति में ना ले आए, तो उस शब्द का क्या उपयोग है? उसका कुछ उपयोगिता है क्या? बहुत सारे लोग जो हैं, अभी काफी चल रहा था कि गुरु पे टिप्पणी की थी कई लोगों ने, तो उसका भी थोड़ा सा मैं अपने भाव रखना चाहता हूँ कि गुरु व्यक्ति पे अगर आप फंसे हुए हैं, तो गुरु तत्व तक कैसे पहुंचेंगे? और गुरु तत्व बाहर कहाँ है? कोई है यहाँ पे जो कह सकता है कि गुरु तत्व बाहर है कहीं? चाहे आप गुरु क्षेत्र की बात कीजिए, तो गुरु क्षेत्र कहाँ है? क्या वो बाहर है? अगर आपको गुरु क्षेत्र समझ में आ गया, तो क्या उसको बाहर ढूंढने जाएंगे? पहले तो अंदर और बाहर की जो वो सीमा रेखा है, जो भेद है, वो टूट जाएगा अगर आपने तत्व को जान लिया।
और फिर वो जो तत्व है वही सब कुछ प्रकाशित करेगा, और वही तत्व सब में प्रकाशित होगा। फिर किसको आप बोलेंगे कि ये दुराचरी है या गलत कार्य कर रहा है? देखिए, ये एक छलनी का भी काम करता है। जो गुरु व्यक्ति में फंसे हैं वो भाग जाएंगे कि ये तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और जो रामायण में शायद एक दोहा है कि जैसी जिसकी भाव वैसे ही वो दृष्टि होती है, वैसे ही सृष्टि हो जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, भोले भाव मिले रघुराई। क्या अर्थ है इसका? भाव महत्वपूर्ण है, तत्व महत्वपूर्ण है, अपने स्वरूप को जानना महत्वपूर्ण है, और कुछ महत्व नहीं रखता, कुछ भी महत्व नहीं रखता इसके सामने। क्योंकि उस पे एक बार स्थिति हो गई, फिर लीला कीजिए ना, फिर कौन रोक रहा है आपको? फिर किसने कहा कि ये मत करो या ये करो? क्योंकि करने वाला ही नहीं रहा। तो इसमें बहुत लोगों को आपत्ति हो जाती है कि आप तो इच्छा पूर्ति के लिए कह रहे हैं। इस पे बहुत बहुत विरोध होता है। ऐसे मैंने भी देखे हैं जो विरोध करने में आ जाते हैं कि नहीं नहीं, इच्छा से जब तक मुक्ति नहीं होगी तो किस अध्यात्म की आप बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा मार्ग है जो आपको बोलता है कि इच्छा पूर्ति कीजिए? फिर आप में और सांसारिक व्यक्ति में भेद क्या रहा? आप तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे भी दोषारोपण किया जाता है। तो इसमें मैं, जो लोग जुड़े हैं उनसे भी कुछ विचार उनके लेना चाहता हूँ कि ये, इसका क्या उत्तर दिया जाए, या उत्तर देना आवश्यक है कि उत्तर देना ही अनावश्यक है? पर उत्तर नहीं देना भी ठीक नहीं है, परंतु उत्तर देना है। तो क्या इच्छा पूर्ति सही है? क्या इच्छाओं को दमन करना चाहिए? क्या आपके पास विकल्प उपलब्ध है? एक विकल्प यह है कि आप इच्छा को दबा दो। दूसरा विकल्प है इच्छा की पूरी पूर्ति कर लो, पूरा कर लो उसको। तो दोनों में से कौन सा विकल्प ज्यादा अच्छा है? या कोई और तीसरा विकल्प भी उपलब्ध है? कोई अगर अपना विचार रखना चाहे, यहाँ पे अपना अनुभव साझा करना चाहे कि क्यों कह दिया जाता है कि इच्छा पूर्ति कर लो, किस लिए ये आवश्यक है? क्या ऐसा नहीं कि फिर हम अध्यात्म और व्यवहार दोनों एक नहीं हो गए? अगर आप भी इच्छा के लिए भाग रहे हैं और कोई और भी जो सांसारिक व्यक्ति है वो भी इच्छा पूर्ति में भाग रहे हैं, तो दोनों में भेद क्या रहा? कुछ है जो इसमें मूल क्या है जिसके कारण ये भेद आप कह सकते हैं कि इच्छा पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसमें क्या गलती हो रही है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि छोटी से छोटी इच्छाएं भी उत्पन्न होती ही रहती हैं और बड़ी इच्छाएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो आपको बांध देती हैं, जो एक व्यसन या लत की तरह लग जाती हैं, और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी होकर आपको संतुष्टि भी प्रदान कर देती हैं। तो ये क्या है? कैसे जांचेंगे कि किस इच्छा को पूरा करना है, किसको दबाना है, या कुछ और उपाय? प्रणाम संजय। जी प्रणाम। अ, ये आपने जो अभी विषय निकाला, जो ये दो चार कुछ दिनों से ग्रुप्स में चल रहा है, कुछ टीका टिप्पणी, तो अ, मैं भी इसको देख ही रहा था। और पहले तो जब शुरुआत में ये हुआ था, जब स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, तो थोड़ा मन में अंदर से एक तरह से एक विरोधाभास आया था, भाव आए थे, और कुछ कहने लिखने का मन भी हुआ। परंतु फिर धीरे धीरे उसको इसी दृष्टि से देखा कि ये जितने भी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनका जवाब देना जरूरी है, परंतु उनकी भाषा के अनुसार अ, अ, हम साधक अपने आप को देखकर, अपने अंदर उभरते हुए भावों को देखकर ये खुद का एक विश्लेषण कर सकता है कि क्या ये आवश्यक है, क्या इस जो सामने जो साधक या जो भी व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, क्या उसको उत्तर देना आवश्यक है? क्या वो इस स्तर पे है कि वो इस अध्यात्म का जो एक ग्रुप है, अध्यात्म की जो भाषा का यहाँ उपयोग होता है, उसके अनुसार उसकी बुद्धि उस उत्तर को पकड़ के समझ भी पाएगी? तो वो सोचने के बाद में खुद का विश्लेषण करते हुए फिर उसको छोड़ दिया। क्योंकि एक दो साधक ऐसे थे जिनसे मैंने
व्यक्तिगत तौर पे मैसेज पे बात करी, परंतु जो बाकी साधक जिस तरह की भाषा का उपयोग करते थे, तो समझ में आया कि ये इनके साथ में बात करके कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वो उनकी नहीं बुद्धि उस स्तर नहीं की है। राजीव जी, वो ठीक है, बहुत व्यक्तिगत मत जाइए। हाँ, अभी जो हम्म, प्रश्न है उस पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि इच्छा पूर्ति, जी किस जी तरह जी। की इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक है, किसकी नहीं, या कोई और माध्यम भी है, उस पे भी करेंगे। जो आपने कहा उस पे भी बात कर लेते हाँ जी, इच्छा पूर्ति, देखिए, जो मेरे अनुसार जो मुझे समझ आता है कि संसारिक व्यक्ति भी इच्छा पूर्ति करता है और आध्यात्मिक व्यक्ति भी इच्छा पूर्ति करता है। दोनों में जो मुख्य भेद है वह ज्ञान और अज्ञान की दृष्टि का है। आध्यात्मिक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होने के बाद इच्छा पूर्ति करता है, जहां उसे पता होता है कि ये इच्छा पूर्ति मेरी नहीं है, जहां वो अपने तत्व को जान जाता है और अनावश्यक इच्छा पूर्ति नहीं करता है। वो भेद करना सीख जाता है कि कौन सी इच्छाएं आवश्यक है, कौन सी अनावश्यक है। और संसारी व्यक्ति, जैसा हम सभी संसारी रहे हैं, कि जब तक ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक सारी इच्छाएं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, आवश्यक हो, नहीं हो, हम उनके पीछे भागते ही रहते हैं। यही मूल भेद दोनों की इच्छा पूर्ति में समझ में आता है। हैं। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया राजीव। और आपके उत्तर पे आने से पहले जो थोड़ा सा मैं भी उस पे कह के उसको समाप्त कर देते हैं। जो विषय आपने रखा कि आपको जी उस पे प्रतिक्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए थी, जो भी कुछ विचार व्यक्त किए जा रहे थे, तो बहुत स्पष्ट है कि जो इस तरह से व्यक्त हो रहा है, बिना समझे बिना जाने, तो जो गुरु तत्व की अभी बात कही थी, अगर आप उस तत्व के पास पहुंच गए, गुरु तत्व के पास, फिर जो भी आप बोलेंगे वो अपने बारे में बोलते हैं। फिर आप, ऐसा नहीं है कि अगर किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी की अच्छाई कर रहे हैं, तो दोनों ही वो स्वयं के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि तत्व तो एक ही है। तत्व दो कहाँ से हो गए? तो जब तत्व जी एक है, तो जो अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। अब उसमें अगर कोई आप एक उदाहरण से समझिए कि एक शीशा है, उस शीशे में छोटी सी एक जगह पे धूल लगी हुई है, कोने में लगी जाती है, पर उस शीशे के बाहर का जो दृश्य है, वो जो शीशा, वो जो खिड़की, एक पूरा बंद कमरा है, उसमें केवल एक ही खिड़की है, और उस खिड़की में एक कांच का शीशा है, और उस कांच के शीशे में एक छोटी सी धूल जम गई है कोने में। अब कोई अगर उस धूल को पकड़ के बैठेगा और उस दृश्य को नकार देगा जो उस खिड़की के माध्यम से देखा जा सकता है, तो फिर तो मूर्खता ही है ना। आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें कुछ कमी ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे तो आज तक नहीं मिला जिसमें कमी ना हो। अगर कोई ये कहता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, तो वो गलत है। अगर वो व्यक्ति नहीं रहा फिर, जो ये कहता है, क्योंकि जब वो व्यक्ति नहीं रहा तो सभी कमियां उसकी हो गई, सारी अच्छाइयां उसकी हो गई। क्योंकि व्यक्ति ही नहीं है, तो कौन सी कमी उसकी नहीं है? सारी कमियां उसकी हैं। कौन सी अच्छाई उसकी नहीं है? सारी अच्छाइयां उसकी हैं। तो वो उसकी कहना भी गलत, अर्थहीन सा हो जाता है। तो गुरु जो है, या गुरु व्यक्ति जो है, वो एक माध्यम है, एक संकेत है उस तक जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। उस गुरु तक पहुंचाने के लिए एक एक बहुत जरिया है, वही कह लीजिए आप, और कुछ नहीं है। और उस गुरु व्यक्ति से लगाव नहीं होना चाहिए, ना उनसे दूरी होनी चाहिए, ना उनसे प्रेम होना चाहिए, ना उनसे कुछ उनके प्रति दुर्भावना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर आप व्यक्ति में फंसे, आपने उस तत्व को नहीं पकड़ा जिसकी तरफ वो संकेत किया गया। तो ये सबकी अपनी व्यक्तिगत भाव हो सकते हैं, धारणाएं हो सकती हैं। चलिए उसको अब बंद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतना जी, महत्वपूर्ण है, ये जिसको ये नहीं महत्वपूर्ण समझ, नहीं है, बिल्कुल। जिसको इतने सी भी समझ नहीं है कि गुरु व्यक्ति और गुरु तत्व में क्या भेद है। और वो गुरु व्यक्ति पे भी अगर आप कुछ लांछन लगाते हैं या कुछ इस तरह का आप कहते हैं, तो उसको पहले जांचना चाहिए कि क्या है, क्या भाव है, किस तरह से उसका वो है। पर व्यक्तिगत जीवन को छोड़ दीजिए,
मैं तो कहता हूँ मुझे बचाना नहीं है किसी को, ना किसी को सत्य साबित करना है, ना अपने आप को सही सिद्ध करना है, ना किसी को गलत सिद्ध करना है। बात केवल इतनी सी है कि किसी का व्यक्तिगत जीवन और जो उसने कहा है, इसमें भेद समझ लीजिए। अगर आप उसको नहीं समझ पाएंगे तो आप हीरो को छोड़ देंगे, जो क्योंकि वो हीरे, कुछ भी आप देखिए ना, सीप के अंदर मोती है। अगर आप सीप में उलझे रहे तो मोती तक कैसे पहुंचेंगे? खैर वो सब छोड़िए। अब हम आते हैं सीधे कुछ इच्छाओं के ऊपर। जो आपने कहा कि दो तरह की इच्छाएं होती हैं और दो संभावनाएं हैं, जो हमने बात करी। हिमांशु ने भी कुछ लिखा है कि इच्छा तो होती है, किंतु उसमें कर्ता भाव समाप्त हो जाने से आवश्यक कार्य होते हैं। बहुत अच्छा। तो इसमें मैं अपने विचार थोड़ा सा व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक तीसरी संभावना भी उपलब्ध है। वो शायद अभी तक किसी ने कही नहीं, या जानते हैं पर उसको व्यक्त नहीं करना चाहते। पहली संभावना तो यही है कि इच्छा आई, साधन है, और आपने पूरा कर लिया, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरा है कि इच्छा आई, साधन भी है या साधन नहीं भी है, साधन है लेकिन आपने उसको दमन कर लिया, ये एक दूसरी संभावना है। तीसरी संभावना, इच्छा आई और साधन ही नहीं है, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया। चौथी संभावना है कि इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो रही है और कहाँ उसका विलय है, वो देखना, वो जानना, वो सोचना, उस पे मनन करना और उस पे समा जाना। तो हर क्षण जो है वो एक अलग स्थिति रहेगी। उस पे अभी हम बाद में आते हैं। आशु ने लिखा है, इच्छा भी अहंकार है, कर्ता भोक्ता ज्ञाता सभी अहंकार है। हम सभी को ये बात अनुभव में आनी चाहिए कि हम कर्ता भोक्ता और ज्ञाता नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। इस पे अभी 2 मिनट में आते हैं। तो ये जो चार संभावनाएं व्यक्त हुई कि इच्छा है और आपने पूरी कर ली, तो इस पे थोड़ी देर टिकते हैं अभी। इच्छा है और पूरी कर ली, तो क्या सारी इच्छाएं पूरी करनी आवश्यक है? क्या सारी इच्छाएं पूरी करके आप स्थित हो पाएंगे अपने आप में? तो यहाँ पे उत्तर मिलेगा कि नहीं आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इच्छा आपको विचलित भी करती है, और कई बार इच्छा पूरी नहीं करना आपको विचलित करता है। देखिए कितना विचित्र सा खेल चलता है। कई बार कुछ इच्छाएं पूरी करने से वो इच्छाएं और बढ़ जाती है, और कई बार कुछ इच्छाएं पूरी करने से वो हमेशा के लिए चली जाती है। आप इसको थोड़ा सा गहराई से मनन कीजिएगा तो आप भेद कर पाएंगे कि कौन सी इच्छा ऐसी है जो पूरी करनी चाहिए क्योंकि साधन उपलब्ध है अभी आपके पास, और कौन सी ऐसी इच्छा है जो साधन उपलब्ध होने के बाद भी पूरी नहीं करनी चाहिए। ये अगर आप भेद समझ गए तो बहुत कुछ सुलझ जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा और बताता हूँ, जो मुझे समझ है। कोई और अपना व्यक्त कर सकते हैं अपने विचार यहाँ पर। दो ही तरह की वृत्तियां चलती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट जो 5 वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इसको आप अगर अवस्थाओं में देखेंगे तो प्रमाण और विपर्य जो है वो जागृत अवस्था है। प्रमाण और विकल्प भी मान लीजिए वो जागृत अवस्था है, और विपर्य और खासकर विकल्प और थोड़ा बहुत विपर्य वो स्वप्न अवस्था है। और तीसरी जो है वो निद्रा है, जिसमें अभाव है इन दोनों का। या और चौथा जो है वो स्मृति है, कि वो चित्त जो है, स्मृति जो है, जो पहले विषय अनुभव में आ चुके हैं वो रुकते नहीं है, वो प्रकट हो जाते हैं, वो स्मृति है। तो ये जो 5 वृत्तियां हैं, ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती हैं। तो आप इन्हीं वृत्तियों को, इच्छा, इच्छा भी क्या है, एक वृत्ति ही तो है। इच्छा मतलब कुछ चाहना, कुछ पाना, और उसके अंदर एक अभाव की भाव रहता है कि ये है नहीं अभी और ये मुझे चाहिए। तो ये जो अभाव को पूरा करने का जो प्रयास है वो इच्छा है। तो इस इच्छा में अगर आपके पास साधन है फिर भी आप उसको क्यों पूरा नहीं करेंगे, और साधन नहीं है तो उसे छोड़ेंगे या उसके पीछे प्रयास करेंगे पूरा करने के लिए, ये प्रश्न उठते हैं। तो जो क्लिष्ट है, यानी कि जो आपको
दुख पहुंचाती है, जो किसी और को दुख पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, जो आपको अपने स्वरूप से दूर ले जाती है, जो आपको प्रेम में होने से रोकती है, जो आपको आनंद में डूबने से वंचित कर देती है, ऐसी इच्छाएं साधन होने के बाद भी पूरा करना अनिवार्य नहीं है। अब अक्लिष्ट इच्छाएं कही, उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छी इच्छाएं, उन्होंने कहा जो क्लिष्ट नहीं है, जो ये सब नहीं करती हैं, वो करने में कोई बुराई नहीं है। चाहे वो साधन उपलब्ध है तो कर लीजिए, नहीं उपलब्ध है तो प्रयास करिए अगर करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप भेद करेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है ये जानने के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी को विवेक कहते हैं, कि सही क्या है गलत क्या है वो जान पाना विवेक है। और उस जानने मात्र से ही वो जो अनावश्यक है वो छूट जाता है, और जो आवश्यक है वो टिका रहता है। ये भी कई लोगों का दोषारोपण होता है कि आप आवश्यक क्या है उसको क्यों मान लिया आपने वो आवश्यक है। खैर वो अलग विषय हो जाएगा। सुमा ने कहा है किसी को हानि ना पहुंचे ऐसी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हाँ, पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कोई मंशा नहीं थी किसी को हानि पहुंचाने के लिए, फिर भी उसको हानि पहुंच गई। हानि यानी कि एक तरह से भौतिक रूप से हानि नहीं पहुंची, परंतु अंदर से वो कुंठा जागृत हो गई। आपको देख करके किसी के अंदर जलन पैदा हो कि इसकी इतनी प्रगति कैसे हो रही, तो क्या मैं प्रगति करना छोड़ दूं? हानि तो हुई ना। तो थोड़ा गहरा विषय है, थोड़ा इसमें गहराई से उतरिए। तो और सरल शब्दों में कहें तो कि जो इच्छाएं आपको अपने स्वरूप से दूर ले जाए, ऐसी इच्छाओं को जांच लीजिए। तो तीसरा जो उपाय है वो है अवलोकन, यानी कि साक्षी भाव। साक्षी भाव में इच्छाओं को देखना मात्र है। तो आप धीरे धीरे करके वो जो खिंचाव है उनके प्रति, वो जो आसक्ति है सांसारिक सुख के प्रति, वो छूटने लगती है। और वो छूटते छूटते त्याग का भोग हो जाता है। यानी वो जो त्याग है, लोग भोग का त्याग करते हैं, और भोग भी एक भार बन जाता है जो ज्ञानी है या योगी है उसके लिए। तो जब त्याग का भी भोग होने लगे, वो भी एक सूक्ष्म अवस्था है कि उसको भी छोड़ दो, कि त्याग भी एक भोग की वस्तु नहीं है। तो ये एक परत से दूसरी परत से तीसरी परत से चौथी परत, आप कितनी भी गहराई में जा सकते हैं। इस पे विश्वास मत कीजिए मेरे शब्दों पे या किसी और के कहे हुए शब्दों पे। खुद देखिए, प्रायोगिक है ये सारा का सारा जो ज्ञान है ये प्रायोगिक है। प्रायोगिक यानी आपके अनुभव और तर्क पे आधारित होना चाहिए। किसी की सुनी हुई बात पे नहीं विश्वास करना है, किसी की कही हुई बात की निंदा भी नहीं करनी है। अगर आपको उचित लगे तो उसको जांच लीजिए अपने अनुभव और तर्क पे। अगर सही बैठे तो अपना लीजिए, सही नहीं बैठे तो उसको, उस पे समय क्यों बर्बाद करना, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसे तो इतनी जानकारी उपलब्ध है सब जगह कि उसपे भ्रम और भटकाव बहुत ज्यादा है। तो इच्छा पे फिर से आते हैं। अच्छा, माधुरी ने कुछ लिखा, इच्छा अभाव है इसलिए उनसे मुक्ति आवश्यक है। अच्छा, या तो पूरी कर लेनी चाहिए साक्षी भाव में, अथवा मनन कर उनसे मुक्त हो सकते हैं। अंत में अहिंसा ही सर्वोपरि है। आपने सही लिखा, पर इनसे मुक्ति आवश्यक है। तो ये जो है संभव नहीं है कि इच्छा से मुक्ति हो जाए। क्योंकि इच्छा से मुक्ति हो जाए ये भी एक इच्छा है, कि मेरे में कोई इच्छा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। क्या ये अपने आप में एक इच्छा नहीं है? और यदि अपने आप में ये एक इच्छा है तो फिर इच्छा से मुक्ति कैसे हुई? तो इच्छा से मुक्ति नहीं पानी है। इच्छा से मुक्ति तो कैसे पाएंगे? इच्छा ही देवी है ये मान लीजिए। अब इच्छा ही देवी है तो उससे मुक्त कैसे होंगे? इसीलिए उसको क्लिष्ट और अक्लिष्ट में विभाजित कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपको भूख लगी है, शरीर को बनाए रखने के लिए खाना खाना है। अब इस इच्छा से मुक्ति की क्या आवश्यकता है? बहुत साधारण सी इच्छा है, खाना उपलब्ध है, साधन है, खा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। पर वही खाना आपको इतना प्रिय है कि आपको 2 गुलाब जामुन खाने, आप 5 गुलाब जामुन खा गए,
तो फिर यही इच्छा जो है दुख का कारण बन जाएगी। या इतनी आसक्ति है कि नहीं, मुझे गुलाब जामुन ही खाने हैं, मुझे रसमलाई नहीं खानी है, तो वो भी एक तरीके से दुख का कारण बन जाएगी। तो जो आवश्यक मात्र है और आवश्यक अनावश्यक को आप भेद अगर करना चाहें तो क्लिष्ट अक्लिष्ट में कर लीजिए, उससे बहुत बहुत आसान हो जाता है ये सारा विवाद या जो सारी चर्चा है। कि क्लिष्ट इच्छाओं में थोड़ी परेशानी है, पर अक्लिष्ट इच्छाओं में तो कोई परेशानी नहीं दिखती ना। अक्लिष्ट इच्छाओं में क्या परेशानी हो सकती है कि जो मुझे मेरे स्वरूप में ले जाए, डुबो दे, ये इच्छा है। इसमें क्या परेशानी है? मुझे अपने स्वरूप को पहचानना है कि मैं क्या हूँ, इस इच्छा में क्या परेशानी है? मुझे ये मनन करना है, ये भी तो एक इच्छा है। तो सारा जीवन जो है वो इच्छाओं का एक संग्रह ही तो है, और क्या है। और उस संग्रह से मोती चुनने इस पूरे संसार में सब कुछ उपलब्ध है। मोती भी है और पत्थर भी है और कीड़े मकोड़े भी हैं, सब कुछ है। तो सब कुछ खाने लोग खा भी लेते हैं। अब बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो कुछ भी है इस संसार में सब कुछ खा जाते हैं। तो थोड़ा सा वहां पे विवेक की आवश्यकता है। और दूसरी बात कि जिस इच्छा से आपको शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से हानि पहुंचती है, आपको या किसी और को, वो नहीं करना चाहिए। मतलब वो करना वैसे भी आपके हाथ में कुछ होता नहीं है, पर उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, उसके प्रति सजग रहना चाहिए। तो जो आपने आगे लिखा वो सही लिखा है कि साक्षी भाव में आप पूरी कर सकते हैं, उसी को अवलोकन कहते हैं। या फिर तो कुछ है नहीं, वो तो ब्रह्मास्त्र है साक्षी भाव। साक्षी भाव को भी समझ लेना उचित है, क्योंकि वैसे तो सबको पता ही है, पर फिर भी थोड़ा सा और इस पे कोई और भी बोलना चाहता है या लिखना चाहता है या अपने विचार साझा करना चाहता है तो उनका स्वागत है। कि साक्षी भाव में आपके अनुभव में क्या भेद दिखता है आपको? ऐसा है कि एक कृत्य या एक इच्छा जो साक्षी भाव में पूरी हुई, और एक कृत्य और एक इच्छा बिना साक्षी भाव के पूरी हुई, क्या इन दोनों में कुछ भेद है? कुछ आप लोग काफी लोग प्रयोग कर रहे हैं। कोई कुछ अपना अनुभव यहाँ बताना चाहें या लिखना चाहें? चलिए, मैं ही कहता हूँ। बीच में किसी को कुछ कहना है या कुछ व्यक्त करता है तो अवश्य आप सभी का स्वागत है। साक्षी भाव को एक अलग स्थिति नहीं जानना है। साक्षी भाव जो है वो एक तरह से मैं साक्षी हूँ, बस इतना ही जानना साक्षी भाव है। और जब ये स्मरण आ जाए तो वो साक्षी भाव है। और जो साक्षी है उसको आप सीधे नहीं जान सकते कि क्या है साक्षी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रकट है, जो या जो अप्रकट है, जो सगुण है और जो निर्गुण है, या कोई विचार है या विचारों का अभाव है, उसका जो स्रोत है वो साक्षी। वो जो साक्षी है, आप उसको ऐसे भी जान लीजिए कि जो माया है उसके अलावा जो है वो साक्षी। ये शुरुआत के लिए आवश्यक होता है इस तरह से समझना। माधुरी ने कहा कि गुरुजी ने चेतना में, स्वप्न में भी इच्छाएं पूरी हो जाती है, ये कहा है। जी हाँ, स्वप्न में भी पूरी कर सकते हैं। उसके लिए स्वप्न में चेतना जागृत होनी चाहिए, तब स्वप्न में इच्छा पूरी का जो पूरी करने की संभावना है वो वाकई सत्य है। अन्यथा जो स्वप्न है उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता, चेतना नहीं होती। तो जो अंदर दबे हुए विचार हैं वो स्वप्न में प्रकट हो जाते हैं, अंदर दबे हुए जो संस्कार हैं वो प्रकट हो जाते हैं। पर उससे थोड़ा सा फायदा होता है, रिलीफ मिलता है, परंतु वो इच्छा पूर्ति पूरी तरह से नहीं कह सकते। इसीलिए इच्छा पूर्ति स्वप्न में तब होती है जब आप चेतना वहां पे जागृत हो गई है कि ये स्वप्न चल रहा है, और ये आप जान रहे हैं कि स्वप्न चल रहा है। फिर इच्छा पूर्ति हो सकती है स्वप्न में। फिर आप ऐसी इच्छाएं ला सकते हैं स्वप्न में जिसको आप जागृत में पूरा करने में परेशानी है, तो वो स्वप्न में जागृत
ऐसा भेद नहीं पता चलेगा कि ये स्वप्न है या जागृत है, अगर चेतना वहां पे आ गई हो। और उसकी आगे की स्थिति होती है सूक्ष्म लोक में, वहां पर जाकर के भी वो इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। राजीव ने एक संदेश भेजा है कि चित्त पर नियंत्रण अर्थात चित्त की गति वृत्तियों की दिशा निर्धारण है इच्छाओं के होने में, और यह चित्त स्वयं करता है। इसलिए जब व्यक्ति अध्यात्म में आता है, गुरु मिलते हैं, तब स्वयं ही इच्छाएं अनावश्यक से आवश्यक की तरफ जाती है। आवश्यक जो मात्र उतनी और वह इच्छाएं जो चित्त को तत्व में स्थापित रखे। जी, यही हम लोग अभी बात कर रहे थे। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि कई बार तो जागृत भी स्वप्न ही लगता है। हाँ, वास्तव में तो वो स्वप्न ही है, कभी कभी वो जागृत लगता है। ऐसे भी तो स्थिति आ सकती है, क्योंकि जागृत में है क्या और स्वप्न में है क्या, दोनों में अनुभव ही तो है। तो एक को सत्य मान लेना और एक को झूठ मान लेना तो सही नहीं है ना, क्योंकि अगर आपका मानदंड ये है कि जो मेरा अनुभव है वही सत्य है, तो फिर जागृत भी सत्य है और स्वप्न भी सत्य है। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जो अनुभव में है उस पर मुझे विश्वास नहीं है, तो दोनों ही मिथ्या हो गए। तो आप देखिए कि एक सत्य और एक मिथ्या कहना तो उचित नहीं रहेगा। फिर क्या है पैमाना जिससे आप जागृत और स्वप्न को विभाजित करते हैं? वो है समय। और समय क्या है? वो है मन गणित, मन के द्वारा बनाया हुआ एक सिद्धांत। तो ऐसा सिद्धांत जो मन के द्वारा बनाया गया है वो स्वप्न और जागृत में भेद कर रहा है। तो देखिए कितना बड़ा, जैसे आप स्वप्न में हैं तो वहां पर भी तो आप हजारों साल बिता सकते हैं, मतलब वहां समय अलग हो गया ना। और वहां पर आप स्वप्न में पैदा हुए, फिर वहां से कुछ मछली बन गए, फिर पता चला वो आपको किसी ने पकड़ लिया, कोई खा गया, फिर उसके बाद आप कीड़ा बन गए, फिर एक राजा बन गए, कुछ भी तो हो सकता है। और ये जो पूरी गतिविधियां चल रही हैं स्वप्न में, इसमें समय का क्या भान है? क्या वहां पर आप जो भी इच्छाएं पूरी हो रही हैं या जो घटनाएं घट रही हैं उसमें समय का कुछ आभास है कि बदलाव तेज हो रहा है? बट वो तेज और धीरे उस समय तो नहीं पता चलता ना, जब स्वप्न चल रहा है उस समय तो वो सत्य लगता है, उसमें ये नहीं विचार आता कि ये झूठ है, उसमें अविश्वास नहीं पैदा होता। जबकि जागृत में आप उस पर पूर्णतः अविश्वास पैदा कर लेते हैं। क्यों? क्या भेद है वो तो जानिए पहले। जो अभी है इस समय जागृत में, क्या वो स्वप्न जैसा नहीं है? क्या यहाँ पर परिवर्तन नहीं है? क्या यहाँ पर अनुभव नहीं है? क्या यहाँ पर मन गढ़ंत कुछ नहीं है? यह सब कुछ मन गढ़ंत है। थोड़ा इस पे मनन कीजिए। मनन। मन ना होना ही मनन है। तो मन ना हो, अगर वो दिख जाए तो वो मनन है। तो जागृत और स्वप्न को अगर किसी ने जान लिया तो मुझे लगता है कि पहेली जो है वो बहुत हद तक सुलझ गई, क्योंकि जागृत भी स्वप्न जैसा है और जो स्वप्न है वो भी जागृत जैसा हो जाता है, अगर स्वप्न में चेतना जागृत हो गई तो दोनों ही एक हो गए फिर तो। और जो वाकई है तुरीय अवस्था, जिसमें कि निद्रा में भी चेतना अगर बन गई, तो चारों अवस्थाओं में कोई भेद नहीं रहेगा। मतलब तीनों अवस्थाओं में कोई भेद नहीं रहेगा, आप स्वप्न और सूक्ष्म को एक साथ गिन सकते हैं। तो जागृत, स्वप्न और निद्रा, जो स्वप्न के बिना की जो स्थिति होती है, इन तीनों में कोई भेद नहीं रहता। वैसे भी भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि जो तत्व अभी है, जो तत्व अभी जागृत में है, वही तत्व स्वप्न में है, और वही तत्व निद्रा में है, और वही तत्व तीनों से परे है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर क्या भेद दिखेगा आपको तीनों में? दो विचारों के बीच में जो अभाव है, जो निर्विचार स्थिति है, क्या उस समय वो तत्व नहीं है? जब वो विचार पैदा हुआ तो क्या वो विचार उस तत्व से पैदा नहीं हुआ? उस विचार को जान जो रहा है, क्या वो तत्व से भिन्न है? और इनके बीच में यदि कोई प्रक्रिया चल रही है तो क्या वो तत्व नहीं है?
इस पे भी थोड़ा सा मनन कीजिए, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसको कहते हैं स्मृति परिशुद्ध, मतलब जब स्मृति में शुद्धता आ जाती है तब क्या होता है, तब स्वरूप शून्य हो जाता है। मतलब जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं वो शून्य हो जाएंगे। ये अभी थोड़ा और विस्तार में बात करेंगे। और अर्थ मात्र निर्भासा, मतलब जो वास्तविक में तत्व है वो चमकने लगता है। इसी को समाधि कहा गया है योग में, कि चित्त स्मृति परिशुद्ध, स्वरूप शून्य एवं अर्थ मात्र निर्भासा समाधि। समाधि की अनेक हैं, अनेकों तरह की समाधि है। जो योग की बात कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा ज्ञान मार्ग से अलग चलेगा, पर वो भी सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्योंकि वो आपको एक विधिवत रूप से ज्ञान की तरफ लेके जाता है। और योग में मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है पतंजलि योग सूत्र, तो उसमें पूरा का पूरा ज्ञान मार्ग ही समाहित है और कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि किस अनेकों तरह की समाधि है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये हो गई संप्रज्ञात समाधि। फिर होती है असंप्रज्ञात समाधि, जो कि निर्वितर्क, निर्विचार, आनंद अनुगमात और अस्मिता अनुगमात, ये हो गई असंप्रज्ञात समाधि। मतलब जहां पर कि प्रज्ञा भी डूब गई, खो गई, विलीन हो गई, असंप्रज्ञात। उसमें भी सबीज और निर्बीज समाधि आ जाती है। संप्रज्ञात में सबीज समाधि वो होती है जो संस्कार बाकी रह गए, जो पुराने इच्छाएं हैं उनका स्मरण उत्पन्न हो सकता है, उसको कहते हैं सबीज असंप्रज्ञात समाधि। और अंत में उन्होंने कहा निर्बीज समाधि, जबकि वो जो संस्कार हैं वो भी गायब हो गए। देखिए, अगर संस्कार हैं तो तीन संभावनाएं हैं। पहली संभावना कि दोबारा जन्म हो सकता है उस वृत्ति का जो संस्कार रूप में मौजूद है। दूसरी संभावना कि आप विधेय हो सकते हैं, मतलब इस मनुष्य जीवन से आप किसी और लोक में जाकर के किसी और जगह जन्म ले सकते हैं। या तीसरी संभावना की प्रकृति लय, आप प्रकृति में विलीन हो सकते हैं, उससे उसमें समा सकते हैं। तो बहुत वैज्ञानिक तरीके से ये सब समझाया गया है इसमें, कि कैसे अभ्यास और वैराग्य से समाधि तक पहुंचा जाता है। और समाधि को अगर उन्होंने एक शब्द में कहा है वो है तद दृष्टा स्वरूप अवस्थाना। और वही साक्षी भाव है, वही निधि ध्यासन है, वही ज्ञान की अंतिम अवस्था है, वही योग की अंतिम अवस्था है, वही कैवल्यम है और वही मोक्ष है। तो माधुरी ने लिखा है साक्षी अर्थात सह अक्षी, साथ देखने वाला, जो केवल दृष्टा है, अनासक्त है। बहुत अच्छा आपने इसका संधि विच्छेद किया है कि सह अक्षी, साथ देखने वाला। हाँ, जो साथ देखता है, तो जो देख रहा है उसके साथ हो जाना, वो साक्षी भाव है। और साक्षी मतलब दृष्टा कह लीजिए उसको, या आत्मन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा। तो वो जो शब्द, अर्थ और ज्ञान, जब ये भेद हो जाता है इन तीनों में, तब समाधि घटने लगती है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो उसमें तर्क रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ विचार रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ आनंद रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ अस्मिता रहेगी। अस्मिता यानी अहम, मेरा होना, ये भाव रहेगा। तो ये सब जब गायब हो जाते हैं तब असंप्रज्ञात घटता है और उसमें फिर पूर्ण संस्कार रह जाते हैं। देखिए, दो तरह से वैराग्य उत्पन्न होता है, जो अनासक्त आपने शब्द प्रयोग किया, दो तरह की से होता है। पहला कि जो आपने देखा है या सुना है उन विषयों में रुचि ना रखना, ना होना, एक तरह का वैराग्य है। पर ये परम वैराग्य नहीं है, ये पूरी तरह से अनासक्ति नहीं है, क्योंकि जो देखा है और जो सुना है उसमें भी रुचि नहीं है आपकी, परंतु जो पूरे संस्कार हैं पुराने वाले, वो तो उत्पन्न होकर के कभी और किसी विषय में रुचि पैदा कर सकते हैं। या फिर देखे सुने के पीछे आप भाग नहीं रहे, पर मन में उसकी इच्छा बाकी रह गई, तो फिर वो अनासक्त नहीं हुआ, परम वैराग्य नहीं हुआ। तो क्या है पूर्ण वैराग्य? जब उसमें कहा कि पुरुष ख्याति, यानी कि जो स्वयं का जो दर्शन है, यानी कि साक्षी क्या है ये जानना, उससे जो प्रकृति के गुण है, गुण वैतृष्ण्य,
मतलब जो प्रकृति में गुण है वो उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती। इसको थोड़ा आप मनन कीजिए कि जब आप आत्मज्ञान हो जाता है, पुरुष ख्याति का अर्थ है आत्मज्ञान, यानी कि पुरुष का अर्थ है साक्षी और ख्याति का अर्थ है ज्ञान। तो जो आत्मज्ञान है, जो साक्षी का जो जानकारी है, अगर वो हो गई तब परम वैराग्य उत्पन्न होता है। उस वैराग्य से जो उत्पन्न होगा वो सुंदर है, वो पूर्ण है, वो तृप्त है, वो आनंद है, वो शांत है, वो कुछ कह नहीं सकते। फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। मिली श्री ने एक प्रश्न पूछा है कि चित्त, चेतना और चैतन्य में कैसे भेद किया जाता है। मानव चित्त की वीडियो में बताया गया है कि चेतना मन की एक ऊपरी परत है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 3 शब्द आपने प्रयोग किए। अगर आप हैं ही इसमें कार्यक्रम में, अगर बोधि वार्ता में, तो यहाँ पे 3 चीजें कही है, चित्त, चेतना और चैतन्य। इन शब्दों का प्रयोग, चैतन्य का प्रयोग वैसे बोधि वार्ता में नहीं किया गया, परंतु अगर आप समझना चाहते हैं कि चैतन्य क्या है, तो चैतन्य का अर्थ है साक्षी, यानी कि जिस प्रकाश में सब प्रकाशित है पर उस प्रकाश को प्रकाशित करने वाला कोई नहीं, वो चैतन्य है। इसको थोड़ा सा दोबारा सोच के इस पे मनन कीजिएगा कि जिस प्रकाश से सब प्रकाशित है पर वो स्वयंभू है, उस प्रकाश को प्रकाशित करने वाला कोई, उसके पीछे अन्य नहीं है, वो चैतन्य है या वो साक्षी है। केवल वो देखना मात्र है, वो केवल देख रहा है, वो उसमें भाग नहीं ले रहा, वो चैतन्य। फिर चित्त क्या है? प्रणाम गुरु चित्त, जी, प्रणाम गुरु जी। मैं जी बोल सकती हूँ नमस्कार। जैसी? बिल्कुल नमस्कार। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये पूछना था, जैसे कि बोधि वार्ता में तो नहीं बताया गया ऐसा, पर जैसे जो चेतना चेतना जो जैसे खनिज पदार्थ है या फिर वनस्पति जो निचली परतें बताई हैं वीडियोस में, तो उसमें कोई चेतना नहीं, वो कुछ भी नहीं है, उसमें कोई चेतना नहीं होती, क्योंकि वो तो फिर मन की एक ऊपरी परत करके बताया गया है। तो जब ऊपर की परतों में ही जाते हैं तभी वो क्योंकि जैसे मैंने सुना है तो बोल सकते हैं कि अवधारणा है, पर जैसे अभी तक जाना है कि कण कण में तो वो चैतन्यता का कुछ तो कण है, कुछ तो उसका है, तो नीचे की परतों में ऐसा क्यों बोला गया कि कोई चेतना नहीं है? देखिए, आपने यहाँ पे काफी चीजें मिश्रण कर दिया, पर इसको थोड़ा हम्म। शांति से सुनिए। देखिए, आपने कहा कि जो निचली परतें हैं उनमें चेतना नहीं है, और कण कण में चेतना है, ऐसा नहीं कहा गया। कण कण में ब्रह्म है या कण कण में भगवान है, ये वाक्य प्रयोग किया गया। अब तो वो चेतना चेतना नहीं है? भगवान, हाँ, चेतना भगवान और ब्रह्म, इन सब शब्दों में थोड़ा सा उलझ जाते हैं, तो एक ही परिभाषा का प्रयोग कीजिए। तो जो कण कण में चेतना है ये गलत वाक्य है, कण कण में चैतन्य है ये सही वाक्य है, या कण कण में भगवान है, ब्रह्म है, ये सही वाक्य है। दोनों में भेद समझ लीजिए। चेतना, अभी उसी पे हम लोग आ रहे थे कि चित्त, चेतना और चैतन्य, 3 शब्द आपने प्रयोग किए थे। तो चैतन्य पे हमने अभी समाप्त कर दिया, साक्षी। अब साक्षी ही ब्रह्म है, इसीलिए अब अलग अलग शब्दों का प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। तो साक्षी जब हम कहते हैं वही ब्रह्म है, यानी कि वही कण कण है। ये कैसे है, इस पे थोड़ा देर में आते हैं, पहले चित्त में आते हैं। चित्त क्या है? जो चित्त है, जो स्मृति है, उसको चित्त कहा गया है। यानी जब स्मृति में प्रवाह होता है, जब उसमें बदलाव होता है, जब उसमें परिवर्तन होता है, तब उसको चित्त कहते हैं। यानी कि जो कुछ भी प्रकट है या अप्रकट है वो भी चित्त है। यानी कि जो प्रकृति है, प्रकृति का अर्थ होता है जो कृति से पहले है, यानी कि जो प्रकट है उससे भी पहले है, वो प्रकृति है। तो चित्त जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल प्रकट है, जो अप्रकट है वो भी चित्त है। पर वो फिर दोनों में क्या भेद है, उसको भी बाद में कभी और समझते हैं। तो चित्त मतलब आप ये जानिए कि जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है उसको चित्त कह सकते हैं। वो किस तरह से आता है अनुभव में? चित्त जो है हमेशा वृत्तियों के रूप में अनुभव में आता है। वो वृत्तियों के रूप में कैसे आता है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति के रूप में अनुभव में आता है। यानी कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के रूप में अनुभव में आता है। अब वहां आपने तीसरा कहा कि चेतना क्या है।
तो जब बुद्धि परिशुद्ध हो जाती है, यानी कि वो ऐसा विवेक उसमें जन्म हो जाता है जो कि सत्य और असत्य को अलग कर सके, जो चैतन्य और जड़ को अलग कर सके। चैतन्य जड़ गलत शब्द है, इसको भूल जाइए। जो सत्य और असत्य को अलग कर सके, जो शुचि और जो पवित्र है और जो पवित्र नहीं है उसको अलग कर सके, जो आत्म और अनात्म को अलग कर सके, जो तत्व और पदार्थ को अलग कर सके, जो प्रकट और अप्रकट को भेद कर सके, और जो अप्रकट के परे है वहां तक जा सके। जब ये विवेक जागृत होता है तो वही विवेक आगे बढ़कर प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि उस सत्य को ग्रहण करने की जो क्षमता आती है उसको प्रज्ञा कहा गया। तो उस प्रज्ञा से आप पूरी तरह से जान सकते हैं कि मैं अपने स्वरूप को अनुभव के रूप में नहीं जान सकता, लेकिन जो भी अनुभव है वो मेरा ही स्वरूप है। तो चेतना जब वो स्थिति है, जब हमने पहले भी बात की कि साक्षी भाव को चेतना कहते हैं, कि मैं साक्षी हूं, जब ये भाव है, ये भावना है, ये विचार है, वो चेतना है। और या ये कह दीजिए कि जो प्रकट है, जो अनुभव में आ रहा है, वो मैं नहीं हूं, वो चेतना है। अब आप इन दोनों पे थोड़ा विचार करेंगे तो आप देख लेंगे कि जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो मैं नहीं हूं, अगर ये भाव आपको उस अनुभव के साथ उपलब्ध है तो चेतना है। तो अब आप बोलिए कि कण कण में चेतना है, कण कण में चेतना तो नहीं है। फिर बोलिए कण कण में चित्त है, हाँ बिल्कुल है। कण कण में चैतन्य है, बिल्कुल है। कैसे है? कण कण में चित्त है, यानी कि चित्त ही कण है। आपको अनुभव कण का थोड़ी हो रहा है, आपको तो अनुभव तन्मात्रा का हो रहा है, जो कि चित्त का सबसे सूक्ष्मतर स्तर है। और उस तन्मात्रा में भी अगर आप कहें तो वही चित्त है। और क्या है चित्त? चित्त तो एक अवधारणा बनी हुई है, ये जो मॉडल है चित्त का, या जो स्मृति की जो परतें हैं, चित्त की जो परतें हैं, ये एक प्रारूप है, एक मॉडल है, एक अवधारणा है। तो इसलिए सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत कीजिए। किसी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है कि कण कण में भ्रम है। वो कण कण में भ्रम है ये कहा है, कण कण में चेतना है वो नहीं कहा। चेतना जो परिभाषित है वो एक परिशुद्ध बुद्धि की परिकृष्ट उपलब्धि है कि मैं ही ब्रह्मन हूं। और जब मैं ही ब्रह्मन हूं तो कण कण मैं ही हूं। ये जब आता है, ये बुद्धि से नहीं समझ में आता, क्योंकि अंत में जो प्रज्ञा है वो भी छोड़नी है। वो आखिरी जो है उसमें समाधि पाद में यही कहा गया है कि तत् निरोध सर्व निरोधात निर्बीज, यानी कि उसका निरोध। किसका निरोध? वो जो प्रज्ञा है, वो जो ज्ञान है कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, जब उसका त्याग हो गया तो सर्व निरोधात जो संस्कार थे जमे हुए वो भी बीज रूप में से गायब हो गए। इसको विश्वास मत कीजिए, ये नहीं तो एक और अज्ञान आपकी स्मृति में संग्रहित हो जाएगा। इसको देखिए, इसको जानिए, इसको जांचिए, फिर इस पे आप देख मतलब पहुंच पाएंगे निष्कर्ष पे कि ये सही है कि गलत है। सर, मैं ये बोल जी। रही थी, तो क्या ये ऐसे बोला जा सकता है क्या कि अ, चैतन्य को तो यहाँ पे नहीं बताया गया है। चैतन्य तो बोधि वार्ता में शब्द नहीं यूज किया गया है, आपने बताया। तो ब्रह्म और साक्षी ये बताया गया है। ब्रह्म, साक्षी, ब्रह्म चैतन्य एक ही आत्मन। शब्द है, आप ये मान लीजिए। हाँ हाँ, अच्छा, ये मान लो। ओके। तो जब अपने अपना क्या स्वरूप है इसका बोध होने लग जाता है, वो एक चेतना का स्तर उस वहां तक कहीं पहुंचने लगते हैं। अब अब आपने दूसरा शब्द यूज किया, प्रयोग किया, बोध। बोध भी वही चैतन्य है। अब आप दोबारा से अपना प्रश्न पूछिए। अभी तो जैसे मैं अपने आप को शरीर समझती हूँ, वो एक स्तर होता है चित्त का कि जब अपने आप को शरीर समझ रहे हो या क्या समझ रहे हो। पर जब उसके ऊपर अगर चेतन उसके ऊपर विकास होता है, तो जब आपको हम जब ये पता लगने लगता है कि ये शरीर नहीं है, ये अनुभव करता बोले तो जो अनुभव कर रहा है सभी का, वो ये जानने लग जाते हैं, तब उस चीज को चेतना बोला गया है। थोड़ा सा आप मनन की कमी है,
आप मनन करिए कि क्या कहा गया है, दोबारा से सुनिए, बेशक आप पहले वीडियो से देखिए। जो आपने कहा बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर आत्मविश्वास की कमी है कि ये सही है कि गलत है। क्यों? ऐसा क्यों है? आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि पहले स्तर होता है कि मैं शरीर हूँ, ये सबसे निचला स्तर है, या उससे निचला भी हो सकता है मैं वस्तु हूँ। पर वहां से जब ऊपर उठे तो मैं शरीर हूँ। फिर थोड़ा विवेक जागृत हुआ तो पता चलता है मैं शरीर नहीं हूँ, जो अभी आपने कहा। फिर क्या मानने लगते हैं कि मैं मन हूँ। फिर विवेक जागृत होता है तो बोलते नहीं नहीं, मैं मन भी नहीं हो सकता। फिर बोलेंगे कि मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार हूँ, वो सब भी नहीं हूँ। फिर जागृत होगा मैं चेतना हूँ, तब भी पता चलेगा कि मैं चेतना नहीं हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मैं चैतन्य हूँ। तो हाँ, ये उत्तर सही है, पर ये उत्तर भी गलत है, क्योंकि मैं चैतन्य हूँ ये शब्दों में जैसे ही कहा वो झूठ हो गया। तो आपको उसका भी आलम्बन नहीं लेना है, उसका भी सहारा नहीं लेना है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं कुछ हूँ, एक्स वाई जेड। क्यों बनना चाहते हैं आप कुछ? अगर आप कुछ बन गए तो समष्टि से भिन्न हो गए, फिर ब्रह्म कहाँ रहे? फिर कैसे कह देंगे कि मैं ब्रह्म हूँ? तो वो मैं ब्रह्म हूँ एक वाक्य है उस तरफ ले जाने के लिए जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, अयम आत्मन ब्रह्मन, सर्वम खलविदम ब्रह्मन, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, अयम न परः, ब्रह्मम न परः। ये सब वाक्य हैं, इन पे इनका कुछ अर्थ नहीं है। किसी राह जाते व्यक्ति को बोले कि तुम ब्रह्मन हो, तो वो पत्थर से मारेगा तुम्हें कि मैं कैसे भगवान हो गया, क्योंकि ब्रह्म से शब्द से सीधे भगवान समझ में आता है कि तुम्हें तो मार देना चाहिए, सूली पे चढ़ा देना चाहिए, तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम भगवान हो? तो ये सब में बातों पे एक और अज्ञान मत इकट्ठा कीजिए कि मैं ब्रह्म हूँ। उसका संकेत क्या है वो देखिए। मैं साक्षी हूँ ये भी अज्ञान है, उसको छोड़ दीजिए कि मैं साक्षी हूँ। वो जो है उसको देखिए, वो जो साक्षी है, वो जो चैतन्य है, वो जो ब्रह्म है, वो जो बोध है, वो केवल है। फिर वो जो है उसको भी एक विचार की तरह मत देखिए, वो निर्विचार पे आ जाइए। और निर्विचार के बाद संस्कार रह जाएंगे, जो पुराने संस्कार इकट्ठे हैं उनको भी छोड़ दीजिए। छोड़ नहीं दीजिए, वो छूट जाएंगे। कैसे छूटेंगे? जब प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। प्रज्ञा का अर्थ होता है जब बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो जान पाएगी कि किस तरफ संकेत किया जा रहा है, बस इतना ही है प्रज्ञा। वो क्या है जिस तरफ संकेत किया जा रहा है वो कोई नहीं जान सका है आज तक, ना कोई जान पाएगा कभी, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं जो जाना जा रहा है। अब ये बात शायद सब समझ नहीं पाए या उसको स्वीकार नहीं कर पाए, तो उस पे आगे हम लोग कभी चर्चा करेंगे। पर मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो शब्द आप प्रयोग करते हैं वो वही शब्द प्रयोग कीजिए जो जिसने जिस प्रथा में बताया गया है। अन्यथा बहुत ज्यादा भ्रम पैदा हो जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 20-25 साल तक मैंने भी यही सब किया है कि अलग अलग धारणाओं को, अलग अलग गुरुओं को, अलग अलग शास्त्रों को मिश्रण कर दिया। तो सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, ब्रह्म ये है, परब्रह्म कुछ और है, आत्मन कुछ और है, भगवान कुछ और है, और पूरी खिचड़ी बन जाती है। पूरी खिचड़ी बन जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे गुरु होते हैं जो पूरी बात नहीं बताते। कई बार ऐसे गुरु होते हैं जो पूरी बात नहीं जानते। कई बार ऐसे साधक होते हैं जो पूरी बात ग्रहण नहीं कर सकते। कई बार ऐसे साधक होते हैं जो अपनी ही बात को सुनते हैं, जो वो पहले से जानते हैं, वो नहीं सुनते जो कहा जा रहा है। ये सबके साथ होता है। तो जिस प्रथा में आप हैं, जिस मार्ग पे आप हैं, अगर आपको उसमें गहराई में उतरना है तो उन शब्दों को अपना लीजिए। उसके अलावा दूसरा एक भी शब्द प्रश्न में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कोई शब्द है जो उस जगह नहीं बताया गया है तो उसको परिभाषित कीजिए, फिर प्रश्न कीजिए कि ये चीज यहाँ पर परिभाषित नहीं है, इस चीज का ये अर्थ है, इसीलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। तभी तो संवाद होगा। नहीं तो आपने चैतन्य शब्द का क्या अर्थ निकाला है मुझे नहीं पता। आपको फिर मैं उत्तर दूं चैतन्य शब्द का जो अर्थ मैं जानता हूँ वो समझ करके, तो फिर क्या उत्तर आएगा? तो थोड़ा मनन कीजिए।
मुझे लगता है और भी कुछ कमेंट्स आए हैं। योगेश ने लिखा है कण कण में ब्रह्म, यह कहना इतना ठीक नहीं लगता, कण कण ब्रह्म में यह उचित लगता है। आप थोड़ा सा उसकी बारीकी में चले गए कि कण कण में ब्रह्म या कण कण ब्रह्म है, ब्रह्म में है। हाँ, ये बहुत सुंदर सी बात है। देखिए, हमने बात शुरू की थी संसारिकता और व्यवहारिकता के ऊपर। मुझे लगता है आज बहुत लंबा हो गया विषय, और भी कई सारे कमेंट्स आए हैं, तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए 1 घंटे पे कई बार रोकने का मन करता है। तो कण कण में भ्रम है या कण कण भ्रम में है, वो बात एक ही है। वो केवल और बारीकी में आप उतर रहे हैं। केवल भ्रम है, फिर आप कह सकते हैं केवल है, भ्रम शब्द भी छोड़ दीजिए ना। फिर माधुरी ने एक टिप्पणी भेजी है कि खनिजिक चित्त के खनिज आदि प्रकट हैं, चैतन्य सुषुप्त है। चैतन्य सुषुप्त नहीं होता, चैतन्य हमेशा स्वप्रकाशित रहता है, पर वो एक पत्थर में भी उतना स्वप्रकाशित है जितना एक चित्त में है, पर वहां पे वो उपकरण नहीं है जिससे कि वो जान सके या अनुभव ले सके, जिसको हम अ, जीवन कहते हैं या जीव कहते हैं। बस उतना ही भेद है, अन्यथा ना कोई, सब कुछ जड़ है। जो जगत में सारी वस्तुएं जड़ हैं, शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, चित्त जड़ है, अहंकार जड़ है। ये बात आप मनन करके देखिए क्यों ऐसा कहा गया। तो जो चैतन्य है वही सब जगह प्रकट है, तो जो जड़ है वही चैतन्य है, वो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति हो जाती है। माधुरी ने लिखा है चैतन्य स्व प्रकाशित है, जिसके प्रकाश में सब प्रकाशित है, अर्थात साक्षी। हाँ, यही हमने बात करी। चेतना को वह दृश्य समझे जो प्लेन की खिड़की से नीचे धरती को दिखाई देता है और इसमें दृष्टि देश सीमा आदि का भेद नहीं देखती, पर जैसे ही नीचे आते हैं भेद प्रकट होता है जो व्यवहारिक है। हम हमेशा प्लेन में उड़ते रहते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण राजीव का। कामिनी ने लिखा है जी मेरा फोटो, ये क्या अर्थ हुआ। अपराजिता ने लिखा है सुंदर चर्चा। माधुरी ने लिखा है मैं जब विलीन हो जाए तब होना रह जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माधुरी जी, आपने कहा है वो सही है, पर वो अर्ध सत्य है। जब मैं का विलीन होता है वो पहली स्थिति है, फिर जो कुछ भी है वो मैं है, ये दूसरी स्थिति है। तो दोनों ही एक साथ है कि मैं कुछ नहीं है और मैं सब कुछ है। जैसे बल्ब और करंट, सुमा ने लिखा है। ये आप किस संदर्भ में कह रहे हैं। शायद साक्षी और जो उपकरण के माध्यम से। तो उपकरण जो है वो बल्ब है, और जो साक्षी है वो किसी भी तरह प्रकट हो सकता है। बिजली, जैसे एक बिजली रोशनी के रूप में प्रकट हो जाती है, एक वही बिजली एक ताप या गर्मी के रूप में प्रकट हो जाती है, वही बिजली एयर कंडीशन के रूप में प्रकट हो जाती है। तो बिजली तो एक ही है ना, वही गर्मी पैदा कर रही है, वही ठंड पैदा कर रही है, वही रोशनी पैदा कर रही है, और वही कुछ और प्रकट कर सकती है। तो वो जो साक्षी है, क्या वो उस बिजली से भिन्न है, मतलब सॉरी, साक्षी नहीं, वो जो बिजली जो बल्ब के माध्यम से रोशनी प्रकाशित कर रही है, क्या वो बिजली से भिन्न। वो जो ताप या गर्मी उस बिजली से एक हीटर में उत्पन्न हो रही है, क्या वो बिजली से भिन्न। वो जो बिजली जो एयर कंडीशन में ठंड के रूप में उत्पन्न हो रही है, क्या वो बिजली से भिन्न है। देखिए, भिन्न हो सकती है अगर आप भौतिक स्तर पे आ जाएं, परंतु उसका जो तत्व है वो एक है। वही बिजली रोशनी बनी, वही बिजली ध्वनि बनी, वही बिजली ताप बनी, और वही बिजली कुछ नहीं बनी। ऐसा भी तो है ना कि वो अपने स्वरूप में स्वस्थित है। तो वो जब अपने स्वरूप में स्वस्थित होती है, उसी को समाधि कहा गया, उसी को कैवल्यम कहा गया, उसी को मोक्ष कहा गया। मुझे लगता है आज की चर्चा को यहाँ विराम दे सकते हैं। अगर किसी और का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है, तो स्वागत है, अन्यथा अगले शनिवार को हम लोग सुबह 7 बजे फिर से जुड़ेंगे सत्संग में। सत्संग का अर्थ ही है, देखिए हर शब्द में सब कुछ निहित है, समाहित है। स्वर्ग यानी कि स्व, जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं है वो स्वर्ग है। आत्म बोध यानी कि जो साक्षी है वह मैं हूँ।
साक्षी भाव, जो साक्षी है उसके अंदर भाव उत्पन्न हो जाना कि यही मैं हूँ, वो साक्षी भाव है। हर शब्द में जब बुद्धि का अंत है वो चैतन्य है, चैतन्य चेतना का जो अंत है वो चैतन्य है। मतलब चेतना को भी क्यों पकड़ के बैठे हो, छोड़ दो उसे भी, वो चैतन्य है। और वो ऐसा चैतन्य है जिसमें कोई आलंबन नहीं है, कोई सहारा नहीं है, और वो निराधार, निरसहारा, निराश्रय सब जगह प्रकट है। और सब जगह प्रकट होते हुए भी वो अप्रकट है, सब गुणों में बहते हुए भी वो हर गुण से परे है। ये अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा अध्यात्म। जो विरोध है उसमें कोई विरोध नहीं है, जो आनंद है वो सुख में भी है और दुख में भी है। जो होनापन है उस होनेपन को भी छोड़ना है, तो जो बचेगा वो रहेगा। तो आप सबका बहुत बहुत आभार आज के सत्संग में जुड़ने के लिए। और कोई प्रश्न है, कुछ हो तो अवश्य आप साझा कर सकते हैं। नमस्कार।